हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, विकास की अवस्थाओं के तहत आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। देखो, जहां तक शारीरिक विकास की बात चलती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है शरीर की लंबाई, शरीर का भार, मस्तिष्क का भार, शरीर के अंगों का विकास, हार्मोन्स का, ग्रंथियों का विकास। ठीक है, शारीरिक जो ग्रंथियां होती है उनका विकास, जो कि हमारे व्यवहार में क्या लाती है? परिवर्तन लाती है। इसके बाद में मांसपेशियों का भार आ जाता है और हृदय की धड़कन आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें शारीरिक विकास में, लंबाई, भार, ये सारी चीजें जो है शारीरिक विकास में आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसकी। किशोरावस्था में शारीरिक विकास में सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की और भार की। तो देखो, ये चीजें मैंने किशोरावस्था की जब विशेषताएं जब मैंने आपको बताई थी तो काफी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किशोरावस्था में शुरुआत में जो है लड़कियों की लंबाई और वजन ज्यादा होता है। यदि हम 15 साल भार की बात करें तो 15 साल की अवस्था में, ठीक है, 15 साल की अवस्था में जो शरीर का जो भार है वो लड़के और लड़कियों में समान होता है। लेकिन 15 साल तक लड़कियां लड़कों से अपेक्षाकृत लड़कों से क्या होती है? लड़कियों का भार लड़कों से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, कब? 15 साल तक। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एज के अकॉर्डिंग किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष तक जो है लड़कियों का भार और लड़कों का भार कितना होता है, ये चीज आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किशोरावस्था में के शारीरिक विकास के तहत लंबाई तथा भार। तो लड़कियों का भार और लड़कों का भार, दोनों का भार मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं 12 वर्ष की आयु। देखो, 12 वर्ष की जब आयु, ये एक बार आप देख लीजिए कि स्टार्टिंग में देखो जो है 12 वर्ष की आयु में जो लड़कियों का जो भार होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लंबाई है वो स्टार्टिंग में, किशोरावस्था की शुरुआत में लंबाई भी लड़कियों की ज्यादा होती है लड़कों से। तो देखो, यदि हम सबसे पहले लेते हैं 12 वर्ष, 12 वर्ष में लड़कों की जो लंबाई होती है वो होती है 138 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, यदि हम एवरेज की बात करते हैं इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो वो चीज अलग है। और बालक का जो भार होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 28 केजी। कितना होता है? 28 केजी। 12 वर्ष में बालक की लंबाई होती है 138 सेंटीमीटर और वजन उसका होता है लगभग 28 केजी। यहीं पर यदि हम बालिका की देखते हैं, इसकी तुलना लड़कियों से करते हैं, इसकी लंबाई की, बालक की लंबाई की और बालक के भार की। तो देखो, लड़कियों की यदि हम बात करें तो 12 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो लंबाई होती है वो होती है 139 सेंटीमीटर, यानी 139 सेंटीमीटर, और भार होता है 29। तो देखो, यहाँ पे 29 भार जो है वो लड़कियों का ज्यादा है लड़कों से शुरुआत में। ठीक है, यहाँ पर लड़कों का कितना है? 28, लड़कियों का कितना है? 29 केजी, और लड़कों का कितना है? 28 केजी। यदि हम लंबाई की बात करें तो लड़कों की जो लंबाई है 138 सेंटीमीटर है, जबकि लड़कियों की लंबाई कितनी है? बालिका की लंबाई कितनी है? 139 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में लड़कियों के जो है वो भार और लंबाई, 12 वर्ष की आयु में लड़कियों का भार और लंबाई दोनों क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद में भार अधिक होता है, वजन अधिक होता है 15 वर्ष तक, लेकिन लंबाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सॉरी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 13 वर्ष। तो देखो, जब बच्चा 13 वर्ष का हो जाता है तो बालक की लंबाई जो होती है वो 144 सेंटीमीटर होती है और बालिका की लंबाई होती है 143 सेंटीमीटर। और यदि हम भार की बात करें तो बालक का भार जो होता है वो होता है 32 केजी। ठीक है, और बालिका का भार कितना होता है? 33 केजी। अब देखिए, यहाँ पर भार तो ज्यादा है, भार तो क्या है? ज्यादा है लड़कियों का, लेकिन लंबाई क्या हो गई? कम हो गई ना। ये 144 सेंटीमीटर है, कितनी हो गई? यहाँ पर
143 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जब बालक 14 वर्ष का होता है तो बालक की जो लंबाई होती है वो होती है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो भार होता है वो होता है 35 केजी वजन। इसके बाद यदि हम बालिका की लंबाई देखें तो 147 सेंटीमीटर लंबाई होती है, कम होती जाती है। ठीक है, 147 14 वर्ष की आयु में। लड़कों की यदि 150 सेंटीमीटर, लड़कियों की कितनी हो गई 147 सेंटीमीटर, क्योंकि लड़कियों की लड़कों की तुलना में कम होती है लंबाई। ठीक है, लेकिन भार ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर जो भार है लड़कों का वो कितना है, लड़की का भार कितना होता है 35 केजी, और यहाँ पर यदि लड़कियों के भार की बात करें तो कितना होता है लड़की का भार 36 केजी। ठीक है, कब 14 वर्ष की आयु में। अब देखो यहाँ पर समान हो जाएगा। यदि हम लंबाई की बात करें तो 15 वर्ष की आयु में बालक की जो लंबाई होती है वो 155 सेंटीमीटर होती है, और भार की बात करें तो 39 केजी या 39 केजी, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो होता है। लड़कियों की यदि हम लंबाई की बात करें तो 149 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 39 केजी। देखो यहाँ पर 15 वर्ष की आयु में लड़के व लड़कियों का भार समान होता है। ठीक है, कब, कौन सी एज में, 15 वर्ष की आयु। 15 वर्ष की आयु में लड़के व लड़कियों का भार क्या होता है, समान होता है। देखो यहाँ पर लड़के का 39 केजी है तो लड़की का भी क्या है 39 केजी है। कितने वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, लंबाई की यदि हम बात करें तो लड़कों की लंबाई कितनी होती है 155 सेंटीमीटर, और लड़कियों की लंबाई कितनी होती है 149 सेंटीमीटर, यानी लड़कों से कम। अब देखो यहाँ पर 15 वर्ष के बाद में लड़कों का भार तो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर लड़कों का भार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लंबाई है वो कहते हैं कि लड़कियों की जो लंबाई होती है वो 16 वर्ष की आयु में, मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो लड़कियों की जो लंबाई है पूरी तरह से 16 वर्ष की आयु में जितना लड़कियों को बढ़ना होता है ना, उतनी उनकी लंबाई बढ़ जाती है। अधिकतम जो लंबाई होती है वो 16 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो देखो 16 वर्ष की आयु में लड़कों की जो लंबाई होती है वो होती है 159 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। ठीक है, और भार होता है 43। कितना होता है 43। अब देखो यहाँ समान हो गया, यहाँ पर लड़कियों का भार ज्यादा था। अब लड़कियों का भार यानी कि 16वें वर्ष, 15 वर्ष में समान हो जाता है। ठीक है, और 16वें वर्ष लड़कियों का भार क्या हो जाता है, अधिक। लड़कों का भार क्या हो जाता है, लड़कियों से अधिक। ठीक है, तो यदि हम लंबाई की बात करें तो 16 वर्ष का यदि बालक है तो उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है 159 सेंटीमीटर, और भार कितना होता है 43 केजी, यानी 43 केजी। यदि हम लड़कियों की बात करें तो 151 यानी 151 सेंटीमीटर जो है लड़कियों की क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और भार कितना होता है 41 केजी। यहाँ पर 43 16 वर्ष की आयु में लड़कों का भार कितना होता है 43 केजी, और लड़कियों का कितना होता है 41 केजी। कम होता है लड़कों से 17 वर्ष की आयु, 17 वर्ष की आयु में 161 सेंटीमीटर लड़कों की लंबाई होती है, और जो भार होता है वो कितना होता है 45 केजी। यहाँ पर देखो लंबाई यहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर 16 वर्ष से स्टार्ट होती है और 17 और 18 वर्ष यहाँ पर लंबाई क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जो लंबाई होती है वो लड़कियों की 16 वर्ष की आयु में होती है। जितना लड़कियों को बढ़ना होता है बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन लड़कों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष, या इसके बाद में भी ये कहा जाता है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि हो सकता है कि 22 वर्ष तक भी जो है लंबाई लड़कों की बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, किशोरावस्था की, तो 151 सेंटीमीटर। ठीक है,
116 वर्ष में 151 सेंटीमीटर क्या होता है, लड़कियों की लंबाई होती है, 41 जो केजी होता है वो भार होता है। 17 वर्ष में 161 सेंटीमीटर लड़कों की लंबाई होती है, 45 केजी क्या होता है, भार होता है। इसी तरह से लड़कियों का 17 वर्ष की जब लड़कियां होती है तो लंबाई वही 151 सेंटीमीटर और भार क्या होता है 42 केजी, यानी कि 42 केजी। इसके बाद में आते हैं हम 18 वर्ष। 18 वर्ष में लड़कों का भार, क्योंकि 17 वर्ष तक लड़कों की जो जितनी ग्रोथ लंबाई होनी होती है हो जाती है, ठीक है, तो 161 सेंटीमीटर और 18 वर्ष में भी क्या होती है 161 सेंटीमीटर, यानी अधिकतम 16 वर्ष की आयु में अधिकतम लंबाई हो जाती है लड़कियों की और 17 वर्ष की आयु में लड़कों की अधिकतम जो है लंबाई हो जाती है, क्योंकि लड़कियां 1 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि जल्दी परिपक्व होती हैं। 17 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में लड़कों का जो लंबाई होती है वो 161 सेंटीमीटर होती है, लड़कियों की वही 151 सेंटीमीटर, भार होता है 47 केजी लड़कों का, ठीक है, और लड़कियों का भार होता है कितना 43 केजी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि लंबाई या भार की दृष्टि से किशोरावस्था में शुरुआत में लड़कियों की लंबाई और भार अधिक होता है लड़कों से, लेकिन यदि हम लंबाई की बात करें तो 12 वर्ष के बाद में जब लड़कियां 13 वर्ष की होती है ना, तो 13 वर्ष से लड़कों की लंबाई ज्यादा होने लग जाती है लड़कियों की तुलना में, ठीक है। लेकिन भार 15 वर्ष तक अधिक होता है लड़कियों का लड़कों के बजाय। 15 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों का दोनों का भार समान होता है। उसके बाद में लड़कियों का भार लड़कों से क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। यदि हम कहें कि जो जितनी ग्रोथ लड़कियों की होनी होती है वो कितने वर्ष की आयु में हो जाती है, 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, और लड़कों की जितनी ग्रोथ होनी होती है वो कितने वर्ष की आयु में, लंबाई की यदि हम बात करें तो कितने वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में लड़कों की हो जाती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में लंबाई और भार कितना कितना होता है। 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक लड़कियों का भार कितना होता है, लड़कों का भार कितना होता है, लड़कों की लंबाई कितनी होती है और लड़कियों की लंबाई औसतन कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं किसकी, मस्तिष्क के भार की, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हड्डियों की संख्या की यदि हम बात करें तो हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 206। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। क्यों हो जाती है, देखो कम कैसे हो जाती है। बाल्यावस्था में कितनी होती है, 350, ठीक है, और किशोरावस्था में कितनी होती है, 206। देखिए क्योंकि इस अवस्था में हड्डियों का क्या होता है, स्थिरीकरण होने लग जाता है, हड्डियां क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं। इसी वजह से जो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 206। मस्तिष्क के भार की यदि हम बात करें तो 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में जो है मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। यदि कहा जाए कि कितने वर्ष की आयु में मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, तो 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है। हृदय की धड़कन की यदि बात करें तो एक मिनट में 72 बार जो है हार्ट क्या करता है, बीट करता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तीनों अवस्थाओं के बारे में जब मैंने आपको बताया था। मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना होता है, 33%, 33%। दांतों की संख्या, यदि दांतों की संख्या की बात करें तो 28 स्थायी दांत किशोरावस्था में, 28 लगभग कितने, 28 स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है, ठीक है। इसके बाद में प्रज्ञादंत जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं 4। किशोरावस्था के बाद में वो 4 प्रज्ञादंत जिसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं वो जो है आने शुरू हो जाते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आंतरिक अंगों में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, किशोरावस्था में आंतरिक अंगों में वृद्धि होने लगती है। गले की ग्रंथि का विकास, देखो गले की जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है,
इस थायराइड ग्रंथि के कारण लड़कों की आवाज जो होती है क्या होती है, भारी होने लगती है, ठीक है। और लड़कियों की आवाज कोयल जैसी लड़कियों की आवाज कैसी होने लगती है, सुरीली। कौन सी ग्रंथि के कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण लड़कों की आवाज जो है वो भारी होने लगती है और लड़कियों की आवाज जो है कैसी होने लगती है, सुरीली। देखो ये चीज मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा कई बार कि जब जो लड़कों में या किशोरों में, किशोरियों में कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, यदि उनका किसी चीज के लिए उनको दमन किया जाता है, उनको रोका जाता है, ठीक है, तो उनके अंदर एक जो क्रोध वाली स्थिति है वो उनके अंदर जो है आ जाती है। उनको वो क्या करते हैं, जब किसी चीज के लिए उनको रोका जाता है तो उनको क्या होता है, गुस्सा आता है और इसी वजह से उनकी मानसिक ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है, विकसित होती है। उस मानसिक ग्रंथि के प्रभाव की वजह से एक पागलपन, पैरानोइया नामक पागलपन है, ये पागलपन है, ठीक है। इस पागलपन के कारण जो किशोर क्या करते हैं, खुद को, अपने आप को सुपर समझते हैं, ठीक है। अपन बाकी सबको क्या करते हैं, अपने से नीचे समझते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, अपने से नीचे समझते हैं कि जो भी हूं वो मैं हूं। एक बाकी दूसरों के लिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो, उनके प्रति एक विरोध वाली जो भावना होती है ना, वो बालकों में आने लग जाती है। जैसे उनको किसी चीज से रोका जाता है तो वो क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं और खुद को सुपर समझने लगते हैं। जैसे कि हिटलर क्या करता था, हिटलर अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता था, खुद को बड़ी शक्तिशाली समझता था और बाकी सबको खुद से क्या समझता था, नीचे समझता था। वो किस लिए, इसी पागलपन की वजह से, पागलपन का एक तरह से प्रकार है, पैरानोइया है ना, इसी की वजह से जो है वो खुद को क्या समझता था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली समझता था। तो ये चीज जो होती है वो क्या होती है, मोस्टली किसमें होती है, किशोरावस्था में होती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हड्डियों की संख्या 206 होती है, मस्तिष्क का भार 1400 से 1450 ग्राम होता है। 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार जो है, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो चुका होता है। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार बीट करती है। नाड़ी की धड़कन 1 मिनट में 16 से 20 बार बीट करती है। मांसपेशियों का भार कुल भार का 33% होता है। दांतों की, स्थायी दांतों की संख्या 28 होती है। आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है। गले की ग्रंथि का विकास होता है जिसकी वजह से लड़कों की आवाज भारी और लड़कियों की आवाज सुरीली होती है। पैरानोइया नामक जो पागलपन होता है वो इसलिए होता है जब चाहे वो बच्चे को किसी चीज के लिए रोका जाता है और रोकने की वजह से जो मानसिक ग्रंथि है उसकी विकसित होते हैं, उस मानसिक ग्रंथि की वजह से ही पैरानोइया नामक पागलपन है वो किशोरों में आता है। और किशोर के ये क्यों होता है कि इससे जो किशोर है इसके कारण किशोर अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।